नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट की तरह हाईटेक बनाए जा रहे हैं। सरकार ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाने की तैयारी कर रही है ताकि लोगों को पानी, स्नैक्स और दूसरी चीजें बिना लाइन में लगे आसानी से मिल जाएं। इससे स्टेशन का लुक भी मॉडर्न लगेगा और यात्रियों की सुविधा भी काफी बढ़ जाएगी। हरियाणा सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियों के लिए नई वैलिडिटी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब जो नया नियम लागू होगा उससे ड्राइवरों और मालिकों दोनों को राहत मिलने वाली है। सीएम सैनी ने घोषणा करके साफ कर दिया है कि परमिट संबंधी दिक्कतें काफी हद तक कम की जाएंगी। हरियाणा में नगर पालिका बिल 2025 लाकर सरकार शहरी शासन में बड़ा बदलाव कर रही है। अब सभी नगर निकाय एक ही कानून के तहत चलेंगे, जिससे फैसले लेने में तेजी आएगी और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होगा। सरकार का कहना है कि इससे शहरों की प्लानिंग और विकास की प्रक्रिया भी पहले से बेहतर होगी। ईएसआईसी का एक 100 बिस्तरों वाला आधुनिक अस्पताल जल्द बनने वाला है। अनिल विज ने बताया कि इससे आसपास के इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी मरीजों को कई बार दूर जाना पड़ता है, लेकिन नया अस्पताल तैयार होने के बाद इलाज और जांच की सुविधाएं नजदीक ही मिल जाएंगी। हरियाणा सरकार ने HKRN कर्मचारियों के लिए नई सौंप जारी की है। इस सौंप में बताया गया है कि किस तरह काम होगा, छुट्टियां कैसे मिलेंगी और वेतन समय पर देने की जिम्मेदारी किसकी होगी। इससे कर्मचारियों में साफ साफ समझ बनेगी और बार बार होने वाला भ्रम भी खत्म होगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए भी सरकार ने सख्त सौंप लागू कर दी है। अब कहा गया है कि उनका वेतन समय पर देना ही होगा। कई बार महीनों वेतन रुक जाता था, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। नई गाइडलाइन आने के बाद उम्मीद है कि कर्मचारियों की दिक्कत काफी हद तक कम हो जाएगी। डीजीपी पद को लेकर चल रही उलझन पर यूपीएससी ने फैसला सुना दिया और सरकार के भेजे पैनल को लौटा दिया। यूपीएससी ने साफ कहा कि पहले मौजूदा डीजीपी का पद खाली करवाओ। अब सरकार को पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी नया पैनल आगे बढ़ पाएगा। अब वही बात अपीएससी के एक और बयान में भी साफ की गई है। पंजाब केसरी की रिपोर्ट में बताया गया कि अपीएससी ने हरियाणा सरकार को यह कहकर रोक दिया है कि पहले डीजीपी की कुर्सी खाली करना होगा। इसका मतलब है कि सरकार को फिर से पूरा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। हरियाणा में आज से डॉक्टर्स 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। खास बात यह है कि इस बार इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी पुरानी मांगें पूरी नहीं हुई और सरकार सिर्फ आश्वासन देती रही। मरीजों को 2 दिन काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एनसीआर में डीजल पर्यटन वाहनों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। अब ऐसे वाहनों की उम्र 10 साल तय कर दी गई है। इसका मतलब जो गाड़ी इससे पुरानी होगी वो एनसीआर में नहीं चल सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और ट्रैफिक नियम भी सख्त होंगे। हरियाणा में बिजली चोरी रोकने के लिए UHEB-BN ने नई पहल शुरू की है। लोगों से कहा गया है कि अगर कोई बिजली चोरी की जानकारी देता है तो वसूली का 10% इनाम मिलेगा। यह तरीका लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है ताकि चोरी कम हो और राजस्व बढ़े। हरियाणा में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने पर अब गायक ही नहीं, खिलाड़ी भी कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। सरकार का कहना है कि यह गलत संदेश देता है और युवा प्रभावित होते हैं, इसलिए नियम सख्त किए गए हैं और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। अंबाला छावनी में अग्रवाल सभा के चुनाव हुए, जिसमें नए चेहरों को मौका मिला। लोग कह रहे हैं कि इससे समाज में नई सोच और ऊर्जा आएगी। कई युवा उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया और लोगों से सीधे जुड़कर अपना समर्थन जुटाया। माहौल काफी उत्साह भरा रहा। सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाकर धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। लोग घंटों तक नारेबाजी करते रहे और अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि उनकी समस्याओं का हल जल्द निकले। हिसार में किसान संगठन अधिकारियों से मिले और अपनी पुरानी मांगों को फिर रख दिया। पगड़ी संभाल झट्टा। किसान संघर्ष समिति का कहना है कि बिजली, पानी और मुआवजे से जुड़े मुद्दे अभी भी अटके हुए हैं। अधिकारी आश्वासन देकर गए हैं कि जल्द समाधान निकाला जाएगा। अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल की पूरी जानकारी सामने आई है। लोग अब आसानी से समझ सकेंगे कि ओपीडी और आईपीडी सेवाएं कैसे चलती हैं और किस दिन कौन डॉक्टर उपलब्ध रहता है। इससे मरीजों को पहले से प्लान करके आने में काफी सुविधा होगी और भीड़ भी कम होगी। हरियाणा के खेल विभाग का कहना है कि खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए विज्ञान, पोषण और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। राज्यपाल ने भी इस बात पर जोर दिया कि खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग मिले, तभी वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे।
गए। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया। उनके एक विवादित बयान से काफी बवाल हुआ था। पार्टी के अंदर कई नेता उनके खिलाफ हो गए थे। आखिरकार पार्टी हाईकमान ने सख्त कदम उठाते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। केरल की राजनीति पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि इतने सारे फ्रंट बनने के बाद भाजपा कितना प्रभाव दिखा पाएगी, ये देखना होगा। वहां की सियासत काफी उलझी हुई है और हर चुनाव में समीकरण बदल जाते हैं। इस बार भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। हरियाणा में शून्य निवेश पर खिलौने बनाकर एक व्यक्ति सुर्खियों में आ गया है। संभल के राजू सिंह ने बिना पूंजी लगाए ऐसे खिलौने बनाए कि मांग बढ़ने लगी। लोग कह रहे हैं कि उनकी मेहनत और आइडिया ने उन्हें पहचान दिलाई है। इससे कई लोग प्रेरणा भी ले रहे हैं। ओवैसी के विधायक के गुरु के बारे में चर्चा है कि उनका राजनीतिक झुकाव नीतीश कुमार की ओर है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जेडीयू का विस्तार तेजी से हो रहा है और पार्टी बीजेपी से भी बड़ी बनने का प्लान बना रही है। हालांकि अभी सब राजनीतिक अटकलें ही हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से सर फॉर्म जमा कराने के बाद अब जरूरी दस्तावेज भी मांगे हैं। आयोग का कहना है कि पारदर्शिता के लिए यह कदम जरूरी है। दलों को तय समय पर सारी जानकारी जमा करनी होगी, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। 2025 में गूगल पर कौन कौन सी खबरें सबसे ज्यादा ट्रेंड की, इस पर एक रिपोर्ट आई जिसमें कुंभ मेला, बिहार चुनाव और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे शीर्ष पर रहे। लोग पूरे साल इन्हीं विषयों को सबसे ज्यादा सर्च करते रहे, जिससे पता चलता है कि देश का रुचि पैटर्न कैसा रहा। कोलकाता में लाखों लोगों ने एक साथ गीता पाठ किया। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए इस आयोजन को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी माहौल गरमाने की कोशिश है, जबकि आयोजक इसे धार्मिक कार्यक्रम बता रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को लेकर जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि सीटें सौदेबाजी से नहीं, जनता के भरोसे से जीती जाती हैं। उनका कहना है कि नेताओं को जमीन पर जाकर लोगों से जुड़ना चाहिए। यह बयान राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा में है और इसे तंज माना जा रहा है। गुरुग्राम में सेक्टर 29 थाने से थोड़ी ही दूरी पर एक महिला की हत्या कर उसे मिट्टी में दबा दिया गया। सोचो, पुलिस स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर दूर इतनी बड़ी वारदात हो गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। बाद में मामला खुला तो इलाका भी फैल गया और लोगों ने सुरक्षा पर सवाल उठाए। गुरुग्राम में एक महिला को अपने देवर को छत से धक्का देकर मारने के आरोप में पकड़ा गया है। पड़ोसियों ने शोर सुना तो पुलिस को बुलाया। फिर पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। घर के अंदर काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था और गुस्से में आकर उसने ये कदम उठाया। ठंड बढ़ने लगी तो एक स्कूल में करीब 100 लड़कियों को स्वेटर बांटे गए। बच्चों को काफी राहत मिली क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जो तुरंत गर्म कपड़े नहीं खरीद सकते। शिक्षक भी खुश थे कि ठंड में बच्चे आराम से पढ़ाई कर पाएंगे और बीमारी वगैरह से बच सके। गुरुग्राम में डॉक्टरों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई और डॉक्टर अमित व्यास ने कहा कि डॉक्टर राज्य की रीढ़ होते हैं, उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर डॉक्टरों को सही माहौल न मिले तो पूरे हेल्थ सिस्टम पर असर पड़ता है, इसलिए सरकार को इस तरफ गंभीर होना चाहिए। डॉक्टरों की हड़ताल के बीच एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने खुद को हड़ताल से अलग कर लिया। उनका कहना है कि मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और वे अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। इसी वजह से अस्पताल में कुछ राहत मिली क्योंकि बाकी डॉक्टरों के न होने से काफी दिक्कतें हो रही थीं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एग्जाम को लेकर इस बार बड़ी सख्ती देखने को मिली। सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक परीक्षा चली और कॉपी मोबाइल पर पूरा पहरा लगाया गया। निगरानी इतनी टाइट थी कि छात्र कह रहे थे इस बार नकल तो नामुमकिन जैसी थी, बस अपनी तैयारी ही काम आएगी। इंडिगो एयरलाइंस को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर इसका मालिक कौन है और कंपनी के अलावा उसके पास कौन कौन से और बिजनेस हैं। लोग जानना चाह रहे थे कि इतनी बड़ी एयरलाइन कैसे खड़ी हुई और इसके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हैं। इसी से जुड़ी जानकारी काफी वायरल हो रही है। गुरुग्राम में क्लब पार्टी का शौक पूरा करने के लिए 4 दोस्तों ने मिलकर चोरी करने का पूरा गिरोह बना लिया। ये लोग अलग अलग जगहों पर वारदात करते थे और उस पैसे से क्लब में मजे लेते थे। पुलिस की जांच में पता चला कि इन्होंने करीब 14 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। गुरुग्राम में कुछ युवक घरों के बाहर खड़ी कारों के टायर चुरा लेते थे और उसी पैसे से क्लब में पार्टी करते थे। पुलिस ने जब इनको पकड़ा तो सब छात्र निकले। पूछताछ में बताया कि शौक पूरे करने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने ये गलत रास्ता अपना लिया। गुरुग्राम के 3 व्यस्त रास्तों पर अब एलिवेटेड कॉरिडोर बनने की तैयारी है। इससे लोगों को रोज रोज की भारी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अभी वहां से निकलना बड़ी मुश्किल होता है, खासकर ऑफिस टाइम में। अगर यह प्रोजेक्ट ठीक से बन गया तो सफर काफी आसान हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने का फैसला किया है। मतलब अब पुराने ढर्रे वाली दिक्कतें कम होंगी
और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पैसे मिलने में आसानी रहेगी। सरकार कह रही है कि इससे कर्मचारियों का और पैसे हड़कर्मी इंतजार कर्मी ग्रेच्युटी देने का फैसला किया। भरोसा बढ़ेगा और सिस्टम भी थोड़ा सहज तरीके से चलेगा। हरियाणा का नया गजट नोटिफिकेशन आया है जिसमें अवैध इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बड़ी राहत दी गई है। मतलब जो यूनिट पहले कागजी कमी या लोकेशन दिक्कत के कारण अवैध मान ली गई थी, अब उन्हें नियमित करने का मौका मिल रहा है। इससे कई कारोबारियों को राहत की उम्मीद है और उद्योगों में थोड़ी रौनक बढ़ सकती है। हरियाणा में अनुबंधित शिक्षकों को स्थायी नौकरी का भरोसा दिया गया है। काफी दिनों से ये लोग पक्की नौकरी की मांग कर रहे थे। सरकार ने संकेत दिया है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। इससे हजारों शिक्षकों में थोड़ी उम्मीद जागी है कि अब उनकी नौकरी सुरक्षित हो सकेगी। सीएम सैनी ने फसल मुआवजे में धोखाधड़ी पर सीधा एक्शन लिया है। एक ही फोटो अपलोड करने वाले 6 पटवारी सस्पेंड हो गए। सरकार ये साफ संदेश देना चाहती है कि मुआवजे में गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। किसान भी उम्मीद कर रहे हैं कि अब असली नुकसान का सही हिसाब लग सकेगा। हरियाणा में पराली प्रबंधन को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान नए मॉडल अपनाने लगे हैं। अब पराली जलाने की जगह मशीनों, बायोडिकम्पोजर और नए तकनीकी तरीकों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। इससे खेत भी सुरक्षित रह रहे हैं और पर्यावरण पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ रहा है। सीएम सैनी ने लेबर कोर्ट्स की देरी पर अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 5 लेबर कोर्ट तुरंत बनकर तैयार हों ताकि मजदूरों के केस समय पर निपट सकें। मजदूरों की शिकायतें महीनों लटक जाती हैं। इसी वजह से सरकार ने अब इस पर तेज कदम उठाया है। सीएम सैनी की दूसरी बैठक में गांवों का भी मसला उठा। सरकार ने तय किया है कि जिन गांवों की आबादी 1000 से ज्यादा है, वहां की फिरनियां अब पूरी तरह पक्की की जाएंगी। इससे गली नाली का झंझट कम होगा और गांवों में भी शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरपंचों पर भी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। हरियाणा में फसल की मांग के हिसाब से खेती बदलने की बात फिर उठी है। कृषि विशेषज्ञ और सरकार दोनों कह रहे हैं कि बाजार किस चीज की ज्यादा मांग कर रहा है, उसी हिसाब से फसल बोई जाए। इससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और जोखिम भी कम होगा, क्योंकि घाटे वाली फसल से नुकसान ज्यादा होता है। राइट टू सर्विस आयोग ने एक अफसर पर 5000 का जुर्माना लगाया क्योंकि उसने काम में देरी कर दी थी। आयोग सख्त मोड में दिख रहा है और साफ कह रहा है कि समय पर काम न करने पर कार्रवाई जरूर होगी। इससे लोगों को उम्मीद है कि सरकारी दफ्तरों में काम की रफ्तार थोड़ी तेज होगी। हरियाणा सरकार सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर भी नकेल कस रही है। नए निर्देश आए हैं कि बिना ठोस जरूरत के कोई बाहर नहीं जाएगा। सरकार कह रही है कि अनावश्यक यात्राओं पर खर्च होने वाले पैसे असल कामों में लगेंगे। इससे फिजूल खर्ची काफी कम होने की उम्मीद है। हरियाणा में टीचर ट्रांसफर, पेंशन, पराली, लेबर कोर्ट, इन सब फैसलों के साथ सरकार यह भी दावा कर रही है कि लिंगानुपात सुधार में काफी काम हुआ है। सरकार कहती है कि ऐसे बदलाव एक दिन में नहीं होते, लेकिन लगातार निगरानी और अभियान से नतीजे आते हैं। लोगों को भी अब इसका असर थोड़ा दिखने लगा है। चंडीगढ़ मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि राज्य सरकार को इस पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उनका कहना है कि हरियाणा के हित जुड़े हुए हैं और कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि विधानसभा में चर्चा से होना चाहिए। इस पर राजनीति तेज होती दिख रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी संगठन को हर स्तर पर मजबूत कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपसी एकता और जमीन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने से ही पार्टी लोगों तक पहुंचेगी। उनका फोकस संगठन को नए सिरे से मजबूत करने पर है। हरियाणा में एमएसएमई विभाग के एक अधिकारी पर देरी के कारण सीधे जुर्माना लगाया गया है। आयोग चाह रहा है कि लोग समय पर आवेदन निपटाएं ताकि उद्योग और व्यापारियों को परेशान न होना पड़े। इस कदम के बाद विभागों में थोड़ा अलर्टनेस बढ़ी है और अफसर भी चौकन्ने हो गए हैं। राहुल गांधी को राष्ट्रपति की डिनर पार्टी में बुलावा न मिलने पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं निभा रही। कांग्रेस का दावा है कि यह जानबूझकर किया गया है। इसको लेकर दोनों पक्षों की राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा है। पानीपत में साइको किलर पूनम के मामले में नया खुलासा हुआ है। पहले कहा जा रहा था कि वह खुद बच्चों की हत्या कर रही थी, लेकिन अब उसके देवर संदीप ने कहानी बदल दी है। पुलिस इस मामले में और पूछताछ कर रही है। मामला जितना खुल रहा है उतना ही डरावना लगता जा रहा है। चरखी दादरी में लगभग 4.5 करोड़ से सड़कें बनने का काम शुरू होने वाला है। इससे 15,000 लोगों को राहत मिलेगी। लंबे समय से खराब सड़कों की शिकायतें आ रही थीं। अब नई सड़कों से गांवों और शहरों के बीच आवागमन भी आसान होगा और लोगों का समय भी बचेगा।
हरियाणा HPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कई अभ्यर्थी फिसड्डी साबित हुए। रिजल्ट आने के बाद भी 462 पद खाली रह गए। इससे अंदाजा लग रहा है कि या तो तैयारी कमजोर थी या पेपर का स्तर काफी कठिन था। अब आगे भर्ती प्रक्रिया कैसे चलेगी, यही लोग देख रहे हैं। हरियाणा में सेट ग्रुप C का